रमज़ान के जायके की तलाश में हम लोग आ चुके हैं पुरानी दिल्ली के दरियागंज में। इस वक्त हम लोग गोलचा सिनेमा के बाहर खड़े हैं। ये जो सिनेमा हॉल है ये अब ऑपरेशनल नहीं है, लेकिन इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1954 में हुई थी और यहाँ पे जो लास्ट मूवी चलाई गई उसका नाम कहानी 2 था। खैर, हमारा मकसद यहाँ पे कोई थिएटर या मूवी हॉल एक्सप्लोर करना नहीं है, हमारा मकसद है रमज़ान के जायकों को एक्सप्लोर करना। आइए चलते हैं दरियागंज की तंग गलियों में और आपको रूबरू कराते हैं यहाँ मिलने वाले रमज़ान के उम्दा जायकों से। आइए। जैसे जैसे रोज़ा खोलने का समय हो रहा है वैसे वैसे बाज़ार में गर्मा गर्मी बढ़ रही है। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, लोग लास्ट मिनट इफ्तार का सामान खरीद रहे हैं। इस वक्त हम लोग खुर्शीद भाई की दुकान पे हैं और ये जो शॉप है यहाँ पे सभी फ्राइड स्टफ़ मिलता है, चाहे वो पकोड़ा हो, फ्राइड चिकन हो, फ्राइड फ़िश हो या फिर अलग अलग तरह के समोसे हों। समोसे की भी अलग अलग वैरायटीज़ है, जिसमें चिकन समोसा, चाउमीन समोसा, आलू समोसा, मटर समोसा है। हमने भी इफ्तार का सामान पैक करवा लिया है। इफ्तार हम लोग करेंगे रफ़ी भाई की दुकान पे, वहाँ पे हम सजी चिकन भी खाएंगे। लाइए, शुक्रिया। और सर वेलकम सर, वेलकम। जी रफ़ी भाई, हमें बताइए ये स्टेप बाय स्टेप सजी चिकन बनाया कैसे जाता है? स्टेप बाय स्टेप का इसका मेन ये है कि पहले हम इसको एक अपना वो बनाते हैं बैटर, दही का बैटर। इसमें मसाले अपने मिक्स करते हैं। मसाले मिलाने के बाद इसमें ये लगाने के बाद ये हाफ डन किया जाता है। अभी इस वक्त भी हाफ डन है। हाफ डन के बाद प्रोसीजर ये है कि इसको एंड मसाला लगाया जाता है। ये मसाला मिक्सचर क्या होता है? ये मसाला हमने अपना तैयार किया हुआ सज्जी का मसाला, सज्जी चिकन का मसाला। ये होममेड मसाले हैं, ग्राइंडेड करके। नींबू, ये नींबू लगाया है। और ये जो डिश सज्जी चिकन है जी। ये बलूचिस्तान की बहुत ही फेमस डिश है। प्रोसीजर कुछ अलग है, लेकिन हमने इंडियन स्टाइल में बनाया है, पुरानी दिल्ली स्टाइल में। पुरानी दिल्ली स्टाइल में। वो हमने मेन वही बनाया था पहले, लेकिन वो यहाँ पर पसंद नहीं आया लोगों को। ये सेकंड स्टेप हो गया इसका। ठीक है। इसके बाद हम इसको दोबारा से ग्रिल पे रखेंगे। तो अपना ये कोयले की अंगीठी पे सीखेगा। कोयले की अंगीठी पे सीखेगा। अंगीठी पे सीखने के बाद फिर इसका प्रॉपर जो ये बनकर ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इसके बाद फिर और मसाले डालने हैं ऊपर में? हाँ, अब नहीं, ये मसाले लगने के बाद ये फिर पूरा ग्राइंड हो जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ इसे। ये जो डिश है दिल्ली में और तो कहीं नहीं मिलती। नहीं, दिल्ली में हम ही बना रहे थे फर्स्ट टाइम सज्जी चिकन। आप कहाँ से सीख के आए? देखिए, बेसिकली तो मेरा दादा के टाइम से मेरा काम था, मतलब मेरे दादा का काम था मसालों का। तो मसालों की रेसिपी तो पुरानी चल रही है, 1936 से बटिया महल में दुकान हुआ करती थी सईद अल्लाह वालों के नाम से। फिर उसके बाद वो प्रोसेस, वो बचपन से हम भी मसालों के ही काम में थे। वो 2003 में आके ख़त्म कर दी थी दुकान। फिर खाने का शौक़ तो था ही, तो कुछ रेसिपियाँ वो हैं, कुछ रेसिपी पुरानी हमारी, कुछ पाकिस्तान की रेसिपी हैं। एक हमारे दादा के रिलेटेड भाई जो थे वो पाकिस्तान में अभी भी मौजूद हैं। कुछ रेसिपी वो भी हैं, कुछ हमने अपनी इंक्लूड करी हैं अपना ट्विस्ट देने के बावजूद, जब जाके सज्जी चिकन बनाए। अभी सज्जी चिकन बनाए तो हमने पहले सेम वैसा ही जो पाकिस्तान में चलता है, वो विद स्किन होता है एंड ड्राई होता है बिल्कुल, लेकिन वो यहाँ पसंद नहीं किया लोगों को, तो इसलिए हमने अपना ट्विस्ट इसमें डाला, कुछ ऐड किया, कुछ बटर ऐड किया। यहाँ पे ये भी है ना कि दिल्ली में लोग ज़्यादातर चटपटा खाना पसंद करते हैं, मसाला तेज पसंद करते हैं। 4 अलग अलग तरह के समोसे हैं। एक तो चाउमीन समोसा, चिकन समोसा, मलाई पनीर समोसा, मटर समोसा, मिक्स पकौड़ा है और फ्रूट चाट है। और देखिए हर जो भी समोसे हैं उसको बांधने का तरीका अलग है। ये जो मटर समोसा है ये पोटली की तरह है। उसके बाद चाउमीन समोसा आप कहीं भी खाएं, उस समोसे में ऐसे कट्स ज़रूर लगे हुए होते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने चाउमीन समोसा खाया था भोगल में, कदीमी स्वीट्स पे। ये चिकन समोसा है।
इस चिकन समोसा में साबुत मसाले हैं, काली मिर्च, साबुत धनिया। वाह, ये पोटली को खोला जाए, क्या बात है, काजू भी है। फुल स्पाइसी है। ये मलाई पनीर समोसा, पनीर के चंक्स। ये मीठा है। और लास्ट है ये हमारा चाउमीन समोसा। ये है अपना इंडियन चाइनीज़ फ्यूज़न, समोसे के अंदर नूडल्स। बढ़िया। समोसे का रूप बदल रहा है और बहुत जगहों पे जो एक्सपेरिमेंटेशन होता है समोसे के साथ, उसमें कुछ भी डाल देते हैं और फ्राई कर देते हैं तो फ्लेवर सही नहीं आते, लेकिन ये बिल्कुल बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल खस्ता है, अंदर तक परत पकी हुई है। कहीं भी इफ्तार करें तो सबसे मेन चीज़ जो है लगता है मुझे, एक तो पकौड़े हैं, पकौड़े मेन है ना, हर जगह मिलते हैं, फ्रूट चाट और फ्रूट चाट और शरबत, ये तो मस्ट है है ना। शरबत या तो मिल्क शरबत होगा या फिर फ्रूट शरबत होगा, रूअफ़ज़ा होगा, या फिर जैसे जैसे मौसम चेंज होता है उसके हिसाब से। आजकल थोड़ा सा क्रेज़ कम है इसका क्योंकि मौसम ठीक है ना। हाँ, गर्मी में रूअफ़ज़ा बहुत ज़्यादा चलता है। मज़ा आया। मुझे सबसे अच्छा चिकन समोसा लगा। जैसे आप जामा मस्जिद जाते हैं, भटिया महल, वहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं होती है रमज़ान के महीने में। दोनों तरफ खाने की दुकानें, वो पूरी फूड स्ट्रीट है। और कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि खाना ज़्यादा लोगों को खिलाने के चक्कर में जो क्वालिटी है कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। ये जो जगह है आपका दरियागंज के पास में, थोड़ी खुली जगह है, दुकानें खाने की कम है, लेकिन जो भी है वहाँ खाना अच्छा है। तो इस बार ये मकसद था कि हम लोग हर बार मतलब पूरी दुनिया जामा मस्जिद मटिया महल एक्सप्लोर करती है, मटिया महल से थोड़ा बाहर निकल के दरियागंज की दुनिया देखी जाए। ये भी वॉल्ड सिटी का ही हिस्सा है दरियागंज। चलिए, ये तो रहा इफ्तार। अब आपका जो सब्जी चिकन है वो टेस्ट करते हैं। अच्छा रफ़ी भाई, इससे पहले हम लोग खाना शुरू करें, बताइए क्या क्या डिशेज़ हैं। देखिए मेन डिश जो हमारी है वो सब्जी चिकन है, फिर उसके बाद हमारा आता है बटर चिकन, फिर उसके बाद आती है टंगड़ी, चिकन टंगड़ी, फिर ये आता है चिकन टिक्का मलाई, चिकन टिक्का थाई का बनलेस। ऊपर में पूरी एक मसाले की परत है। सबसे पहला टेस्ट नींबू का ही आया, खट्टा नींबू का मसाले का टेस्ट आएगा इसके साथ। और मसाले में भी धनिए का, हाँ वाह। ऊपर से बिल्कुल एक क्रिस्पी लेयर है, अंदर में सॉफ्ट मॉइस्ट जूसी। चिकन है और मसाले बिल्कुल अंदर चिकन की तह तक गए ये हैं। देखिए जिस हिसाब से आप मसाले डाल रहे थे मुझे लगा था कि बहुत ही स्पाइसी होगा, लेकिन स्पाइसी बिल्कुल नहीं है, चटपटा है। वाह, बहुत शानदार बना हुआ है। टंगड़ी, अच्छा ये बताइए, इतना मक्खन लोग पसंद करते हैं यहाँ पे? मक्खन अमूमन लोग पसंद करते हैं। सब्जी चिकन जो वहाँ चलता है बलूचिस्तान में, उसमें मक्खन का कोई बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होता, ना कोई ऑयल का इस्तेमाल होता है। वो सिर्फ मसाले और उसको लकड़ियों पर सेका जाता है और उसके ऊपर मसाला नींबू डाल के दे दिया जाता है। यहाँ पर जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको चाहिए मक्खन और मसाले। मुझे पता नहीं ये क्या फैसिनेशन है पुरानी दिल्ली में मक्खन के साथ लोगों का। अब मक्खन आपको हर एक चीज़ में मिलेगा, चाहे वो कबाब हो या टिक्का हो। और ये रिसेंट चीज़ है, मतलब ये इतना पुराना नहीं है, मुझे लगता है 10 साल में ही हुआ है ये सब चीज़ें। 10-15 साल। हाँ, और कारण ये है कि जो मक्खन की ग्रेवी होती है उसके साथ रोटी लोग खा लेते हैं,
तो पेट भरने का एक साधन बन जाता है। एक थोड़ा टेस्ट भी इनहेंस हो जाता है। जो ये जो आपने खाया होगा असलम चिकन, असलम टिक्का, अच्छा ज़्यादा चटपटा है, असलम चिकन टिक्का भी ये सेम वही चीज़ है। लेकिन आपका थोड़ा ज़्यादा चटपटा है। चटपटा भी है, थोड़ा सा हमारा उससे डिफरेंट भी है। बढ़िया बना। इसमें क्या क्या डालते हैं? दही और क्रीम भी डालते हैं? दही, क्रीम है, बटर है, एंड ये सब्जी चिकन है, चिकन टिक्का, ये बोनलेस है। बोनलेस है। इसमें मसाले अलग है, अलग है। इसकी मैरिनेशन अलग होती है, इसकी मैरिनेशन अलग होती है, इसकी अलग होती है। मज़ा आया, लेकिन जो स्टार है इन सभी का वो सब्जी चिकन है। कितना किलो खीर है? ये इसमें 750 ग्राम खीर है और इसका जो वेट है वो 750 ग्राम है, जो इसकी खीर का मसाला है। बाकी ये हांडी है हमारे पास 220 रुपये की। चलिए, मतलब मैंने तो पूरे दिल्ली में कहीं पे इतनी बड़ी हांडी खीर की नहीं देखी है। हाँ, ये क्या होता है, ये फैमिली पैक हमने बनाया है कि जैसे जो फैमिली पैक के लोग लेके जाते हैं कि जैसे 4-5 लोगों ने साथ में इकट्ठा होकर खानी है, तो वो है। उससे कम 2-3 लोग हैं तो ये दूसरा डिब्बा दिखाना प्लास्टिक वाला, ये जो है ये 120 रुपये का है। इसका वेट 400 ग्राम है। 2-3 लोग आते हैं, जैसे कुछ खाना है, उन्होंने 2-3 लोगों ने साथ मिलकर ये खा लिया, तो उसके लिए ये और एक छोटी प्याली भी एक दिखा वो दी है। छोटी वाली भी दिखा दीजिए आप जी। हमारा सिंगल है, जैसे आप अगर कुछ खाने के बाद मीठा खाना चाहते हैं हाँ, तो ये हमारी 100 ग्राम वेट के अंदर है। ये कितने की है? ये 30 रुपये की है, ये 120 की है, ये 220 की है। इसका वज़न 100 ग्राम है, इसका वज़न 400 ग्राम है, इसका वज़न 750 ग्राम है। अच्छा, मैं जब आया था यहाँ पे कूचा चलान में, सबसे ज़्यादा भीड़ आपकी शॉप पे दिखी मुझे। देखिए, ये अल्लाह का शुक्र है कि ये तो आप जैसे लोगों की दुआएं, बहुत से लोगों की दुआएं, तो उसमें आपकी भी दुआएं शामिल हैं, बहुत से लोगों की भी दुआएं शामिल हैं। और फिर दूसरा ये है कि हमारी अपनी एक गुडविल है, जो हमारा पीछे का जो बैकग्राउंड है वो 70-80 साल पुराना बैकग्राउंड है। और हम सब के सब मेरे फादर के फादर, मेरा बेटा, हम सब फूड इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमारी यहाँ पे बहुत पहचान है पुरानी दिल्ली के अंदर। शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो मुझको नहीं जानता होगा। बस ये कहना पड़ेगा कि खुर्शीद आलम मेरा नाम है और खीर वाले करके मशहूर है। तो शुरुआत खीर से हुई थी? शुरुआत तो हमारा दूध का अपना काम है। जब दूध का काम था तो दूध के साथ साथ जो दूध के प्रोडक्ट बनती थी उसमें खीर भी हमारी शामिल थी। तो आज हमारी खीर बहुत फेमस है। ये हमारे प्याले तकरीबन 2-2.5 हज़ार प्याले रोज़ाना बिकते हैं। बहुत सी जगहों पर सप्लाई होता है। आप अगर असलम के पास जाएंगे वहाँ ये मिलेगा। आप जवार के सामने एक दुकान और है, वहाँ ये मिलेगा। मीना बाज़ार में हमारी दुकान है, वहाँ ये मिलेगा। और बहुत सारी ओखला के अंदर आप जाएंगे तो वहाँ ये हमारी खीर जो है यहाँ से सप्लाई होती है। वो लोग अपने रेटों पर बेचते हैं। और ये जो समोसा अभी हमने इफ्तार में खाया, हाँ। चाउमीन समोसा, चिकन समोसा और आपका मटर पनीर समोसा, ये सब कब से चला आ रहा है? देखिए, ये तो असल में ये मुझे यहाँ तकरीबन 17-18 साल हो गए हैं। ये जो रमज़ान का महीना आता है तो इसमें लोगों को मुख्तलिफ जायके चाहिए होते हैं। तो जाहिर बात है कि जब आलू का, आपने सिर्फ ये सुना होगा कि आलू का समोसा, इसके अलावा कोई दूसरे समोसे नहीं सुनोगे। लेकिन जैसे 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 स्टेप बाय स्टेप ये सारी की सारी चीज़ें, जैसे आलू का, चिकन का और ये पास्ता का, पता नहीं जो हमारे पास वो जो आपने देखे हैं रमज़ान से पहले ये सिर्फ रमज़ान में होते हैं। ये चटनी है, ये नौरतन चटनी कहलाती है, ड्राई फ्रूट वाली। ये 1 साल की इसकी वैलिडिटी है और लोग उसको बहुत यानी एहतमाम से लेके जाते हैं और इसको 1 साल तक रखकर मुस्तकिल इसको यूज़ करते हैं। लेकिन ये है कि ये चटनी भी सिर्फ हम रमज़ान में ही बेचते हैं, हाँ, इसके अलावा नहीं बेचते। और ये पूरे रमज़ान और ईद पर ख़ास तौर पर ये बहुत ज़्यादा बिकती है। तो किसके साथ ये खाते मैं हैं आपको इसको? टेस्ट कराऊँगा। ये किसके साथ खाते हैं इसको? इसको पकौड़ों के साथ खा लीजिए, पराठे के साथ खा लीजिए, मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ खा लीजिए। और ये हर चीज़ के साथ चलती है। आप इसको वैसे भी अगर ब्रेड के साथ खाना चाहें तो ब्रेड के साथ सुबह नाश्ते में खा लें, जैम की जगह पर ये लगाकर। इसको पराठे के साथ खाना चाहें तो पराठे के साथ खा लें। इसको आप वैसे ही खाना चाहें तो वैसे खा लें। आप इसको अगर कुछ जैसे सादा चावल खा रहे हैं, आपके पास कुछ सब्ज़ी कम पड़ गई, कुछ पड़ गई, तो ये इसको डाल के उसके साथ खा लें। ये भी आपको टेस्ट कराऊंगा। हाँ, थोड़ा चखवाइए हमें। बिल्कुल। ये क्या आम है क्या है? ये ये छुआरा पड़ा हुआ है। अच्छा, छुआरा है। ये आम का लच्छा पड़ा हुआ है, किशमिश पड़ी हुई है। बहुत ज़बरदस्त जायका है उसका। इसमें सॉल्ट भी और है। हाँ, और ये ऐसा टेस्ट है जो आपको अगर कहीं आप खारी बावली में भी जाएंगे ना, अचार वालों के पास भी जाएंगे तो वहाँ भी ये टेस्ट आपको नहीं मिलेगा।
और ये हाजिम बहुत है। अगर आप खाने के बाद इसके सिर्फ 2 चमचे खा लेंगे ना तो आपको लगेगा कि कुछ हमने, क्योंकि इसमें वही सारे मसाले पड़े हुए हैं जो स्पेशली मतलब खाना हजम करते हैं, डाइजेस्ट करते देखिए मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ कि चटनी नहीं में गिरेगी। अगर ये अगर तार बन रही है मतलब चटनी अच्छी है हैं। हैं वाह बहुत शानदार है। इसका टेस्ट भी मतलब देखिएगा। तीखा भी है, खट्टा भी है, मीठा भी है, सभी जायके हैं इसमें। बहुत ही बढ़िया खीर है, बिल्कुल क्रीमी है, चावल का इसमें हल्का दरदरापन है और चीनी भी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ओवरली स्वीट नहीं है, माइल्ड स्वीट है और साथ में थोड़ी सौंधी खुशबू भी है जो मिट्टी के प्याले में सर्व किया गया है। वाह बहुत शानदार है, शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा, आते रहिए, मैं ज़रूर बुलाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल चलिए शुक्रिया। ये कौन सा खजूर है? ये कलमी खजूर है। कलमी, ये कहाँ से आता है? ये मदीने का होता है। अच्छा बीज छोटा होता है इसका, दूधा ज़्यादा होता है। सबसे महंगा कौन सा है इसमें? ये महजूल होगी 1650, अजवा बेस्ट होती है, बहुत फ़ायदेमंद होती है। नंबर 1 अजवा सबसे मेन होती है खजूरों में। आप लोग कहाँ से सप्लाई आती है? ये सब मदीना से, मदीना, ईरान, टर्की, इधर सब जगह से आती है। लेकिन आपका अच्छा है, बिल्कुल सफाई से आपने दुकान रखी हुई है, सारा कुछ बेस्ट क्वालिटी शीशे के अंदर में धूल मिट्टी से बचा के रखा हुआ है। मैंने मज्जूल तो खाया हुआ है, मगरूम भी बहुत लाजवाब है। सबसे सॉफ्ट इसमें गुलाब जामुन है। सॉफ्ट गुलाब जामुन, सुकरी, तो ये ख़राब हो जाता हुआ कुछ दिन बाद तो नहीं? फ्रिज में रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। खजूर कभी ख़राब नहीं होती, फ्रिज में रखी रहेगी। कौन सा है ये? कौन सा? सुकरी मदीना। सुक्री मदीना। मदीना से ये सॉफ्ट है, सॉफ्ट, मीठा भी बहुत तेज है। लाजवाब, मदीने में सबसे ज़्यादा खाई जाती है। थैंक यू। वेलकम। क्या नाम आपकी दुकान का? महिरा डेट। माहिर रेट। सही। खजूर बहुत बढ़िया थे। खजूर बहुत लाजवाब है, ये है बेस्ट मुन्ना भाई। क्वालिटी खजूर। मुन्ना भाई की मशहूर इमली दिल खुश कर देने वाली, जो खाए एक बार मांगे बार बार, एक बार सेवा का मौका अवश्य दे, दूसरे की चीज़ को देखकर परेशान ना होना, खुदा तुम्हें भी देगा हैरान ना हो। ये क्वालिटी है इनकी यहाँ पर। और ये जो खजूर ये नज़र आ रहा है ना आपको, अमरूद, हाँ हाँ। ये मेरे ख्याल से सारी लाल है अंदर से, है जी? जी कोई सा भी काटे वो लाल जी निकलेगा जी 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 कहाँ से आते हैं ये? ये इस टाइम आ रहा है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से आ रहा है? जी जी ये काट के दिखाइए। अच्छा, आपका नाम मुन्ना भाई है? जी पहले आप काटेंगे बाद में, पहले बताइए आपके दुकान के बारे में। जी बताइए। कब शुरुआत हुई आपकी दुकान ये की? तो बचपन से कर रहे हैं हम, हो गए 50 साल करीब हो गए। बचपन से छोटे से थे, जब से दुकान ठेला लगाते थे हम। ये भाई सब तो जानते ही हैं। ये टाइम हो गया, मैं आते मैं आते तो अपने काम बचपन करते से करते हैं, बचपन से देख रहे हैं लोग बात। बड़ी मशहूर दुकान है हमारी, अखबारों में, यूट्यूब पे दबा के आते, देखो ये अखबार के पोस्टर लगे हुए हैं। अच्छा ये बताइए यहाँ पे है क्या क्या चीज़ें? ये देखिए आपके सामने है, शहतूत है ये तो। शहतूत है, ये अमरूद है, हाँ हाँ। ये अपना चाट मसाला बना के बेचते हैं। ये बेर, ये मसाले वाली इमली, और ये है अमरक, स्टार फ्रूट। हाँ अमरक स्टार फ्रूट। जब अभी तो सीज़न शहतूत का है। जी, अभी शहतूत का है और 15 दिन के बाद जामुन और फाल से चालू हो जाएंगे। ये रमजान के चक्कर में नहीं बेच रहे, वरना जामुन आ चुकी है, हम लाने चालू कर देते हैं। फालसे भी आ चुके हैं, फाल से भी नहीं आए मैंने देखा है चावड़ी बाजार में। भाई साहब, अभी नहीं देखे। आज आए हों तो पता नहीं, वरना अभी नहीं आए हैं। आज मैं उधर की साइड नहीं गया हूँ जहाँ फाल से आते हैं, उसने फ़ोन किया था कि आ रहे हैं, लेकिन आज आए होंगे। रमजान के चक्कर में फाल से नहीं ला रहे, क्योंकि दिन में तो बिकेंगे नहीं। अच्छा एक तो ये एक शहतूत आपका हरे वाला भी आता है, जी 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 जी, वो और एक- एकदम खाली मीठा होता है। और ये ये गले के लिए बड़ा फायदेमंद है। ये खट्टा मीठा होता है, ज़्यादातर तो मीठा ही मिलेगा आपको। देखो टेस्ट करके देखिए आप। ये जो शहतूत है इसको अंग्रेजी में मलबेरी कहा जाता है। इसमें काफ़ी एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, मिनरल्स भी होते हैं। देखिए बहुत फायदेमंद होता है। मलबेरी के बारे में खा के गए थे, फिर उन्होंने ये अखबार में छापा था। हाँ, ये मयंक ऑस्टिन जी ने लिखा है आपके बारे में। हाँ
सर और खिलाइए। पहले ये गुआवा भी खिलाते हैं। हाँ हाँ, गोवा भी खिलाइए। किस तरीके से बनाते हैं देखिए, ये मशहूर मसाला है हमारा, कितना टेस्टी, आप टेस्ट करके देखिए। ये आपका चाट मसाला किसी से जी, बनता है? ये हर चीज़ में डल जाएगा, बताते नहीं है, इस्तेमाल करते हैं, बेचते हैं हम लोग। अमचूर 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 नहीं डालते इसके अंदर, नहीं। पीली मिर्ची, काला नमक और सौंठ वगैरह होती है, काली मिर्च वगैरह ये सब डाल के तब बनाया जाता है। क्या बात, आइए। तो पहले इसमें बूरा लगाया है, जी शक्कर। देखिए, पहले बूरा, हाँ फिर उसके बाद ये फ्रूट चाट मसाला, ये तो हो गया आपके फ्रूट के लिए। बाकी फ्रेश मसाला लेंगे तो ये आपको सलाद में, पापड़ में, चाउमीन में, सब चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। चाउमीन में भी जी, बहुत टेस्टी लगेगा। पता नहीं, बिल्कुल जूसी अमरूद है, मीठा है और चटपटा। अब ये देखिए, ये इमली है, ये भी आप टेस्ट करके देखो, अच्छा, ये बनाने का तरीका भी इनका कुछ डिफरेंट है। इसमें जादू मिला दिया। आप टेस्ट करेंगे ना तो वाह, वो आपको बहुत टेस्टी लगेगी। मज़ा है, खट्टा मीठा। तो सारा टेस्ट ही चेंज कर दिया। आपको स्टार फ्रूट खिलाते हैं, एकदम मीठा खिलाएंगे, खट्टा नहीं खिलाएंगे सर, मीठा खिलाएंगे, खट्टा होगा ये बहुत। एकदम मीठा होगा भाई। और ये मतलब ऐसी दुकान मैंने कहीं और नहीं देखी है। ये बिल्कुल एक कहते हैं ना हिडन जेम है पुरानी दिल्ली की। ये अमृत खट्टा नहीं है इनका। बिल्कुल खट्टा नहीं लगेगा आपको। क्यों? येलो कलर की लोग है ना, कभी खट्टी नहीं होगी। ग्रीन लोग है ना, वो बहुत खट्टी लगेगी आपको। बहुत टेस्टी होती है सर ये। विटामिन सी, जैसे आंवले के अंदर है बी, इसके अंदर सी, लीवर के लिए बहुत फायदेमंद चीज़ है और कंटिन्यू हमारे पास मिलती है। मुन्ना भाई बिल्कुल एकदम डॉक्टर हैं। कौन से फ्रूट में कौन से देखिए विटामिन सर। होते हैं वो बताएंगे। हाँ ये आपको प्योर मसाला डालते हैं, हाँ ये सही है। फिर इसके अंदर हम थोड़ा सा नींबू मैश करते हैं, इसमें दो टेस्ट बनेंगे। अब आप इसको टेस्ट करके देखिए, ऐसे थोड़ा सा टेस्ट करना, खाली उंगली। ये पकोड़े वगैरह, चाउमीन वगैरह इनमें चलेगा, लीजिए। अब ये बूरा मीठा- मैश कर दिया, चीनी थोड़ा मीठा इसको हो जाए। मैश कीजिए, मैश करने के बाद फिर टेस्ट कीजिए। ये फ्रूट चाट में चलेगा। में चलेगा। देखा, दो पहले वो टेस्ट बन चिकन गए में ना भी चल सर। सकता है। हाँ, दो टेस्ट हो गया इसके। बहुत ही उम्दा है। ये दिमाग के खेल हैं बस सारे। वैरायटी वही है, बनाने का तरीका। पहले बूरा और मसाला, फिर खाली मसाला और नींबू। हर चीज़ में उसी तरीके से यूज करना पड़ेगा। केवल फ्रूट के अंदर ही चलेगा बूरा, बाकी किसी चीज़ में बूरा नहीं चलेगा। हलीम में, पापड़ में, पकोड़ों में, चाउमीन में, सब में मसाला इस तरीके से डालना है। बस हो गया, टेस्ट डबल हो गया आपका। तो मुझे शहतूत थोड़े और दीजिए। दिखाइए। वैसे तो मीठा ही ऑलरेडी है, उसके बावजूद और जरा सा टेस्ट के लिए, मात्र नाम के लिए नमक की तरह डाल दिया। और फिर ये हल्का सा मसाला, इससे थोड़ा टेस्ट आपका चेंज हो जाएगा, खाने में टेस्ट आएगा। ये देखिए, दिल्ली में इतने सारे मलबेरी के पेड़ हैं, लेकिन बहुत जगहों पर जाके जब देखता हूँ कि पेड़ के जो फल हैं वो मलबेरी सड़कों पे दिखते हैं तो बहुत दुख होता है। मतलब लोग अपने मोहल्ले में चादर लगा के इसको इकट्ठा कर सकते हैं, हैं? लेकिन ये भी काफ़ी सिलेक्टेड है। हाँ अपने ऐसे पेड़ों पे जो मिलती होगी वो चीज़ नहीं है ये। ये एक हाथ से तोड़ा जाता है। गया, ये तोड़ा डंडी है ना, इस तरीके से लगे होते हैं, इसको ऐसे Selected है, तोड़ा इसका जाता है। कलर जो है ना, वरना तो ये कलर देखिए बता रहा है इसका। हाँ टेढ़ा हो जाएगा इस तरीके से, ये जमीन पे गिर जाते हैं। एक हाथ से तोड़ा जाता है, इसलिए ना इसमें किरकिराट है। आप टेस्ट भी करके देख रहे हैं, मैं किरकिराट वही कह नहीं रहा हूँ कि बहुत जगह आपने जो जी, तुड़वा जी, के जी, लिया है, जी। बहुत जगहों पे देखता हूँ कि सड़कों पे ऐसे गिरा रहता है। हाँ, और वो सारे इकट्ठे करके धो के बेचना चालू कर देते हैं। लेकिन हम इसीलिए थोड़ा महंगा बेचते हैं, अच्छी चीज़ बेचते हैं, फ्रेश एकदम। सिलेक्टेड है। कैसे बेच रहे हैं अभी ये? इस टाइम तो 200 है 1 kg। क्या बात, आइए मसाले वाला खाएं। और यही चीज़ आप लेने जाएंगे कमला नगर वगैरह में, आपको 400 मिलेगा, क्योंकि हमेशा- वहाँ के कस्टमर आते हैं, मेरे को बताते हैं
मैं हमेशा कमला नगर में ही खाता हूँ। जी 100 रुपीज़ के देते हैं 250 ग्राम ये। क्यों कि हमसे कितने कस्टमर आते हैं, वो कहते हैं भैया ये तो आप बहुत सस्ता दे रहे हो, यहाँ 50 रुपीज़ के दे रहे हैं 250 ग्राम, वहाँ तो 100 रुपीज़ के देते हैं सीधे ही। ये एक चीज़ बात है, एक और है, पुरानी दिल्ली में हर चीज़ रीजनेबल रेट में है। ये तो है। जी जी जी। आप साउथ दिल्ली चले आओ, नॉर्थ दिल्ली चले आओ, वेस्ट दिल्ली चले आओ, सब जगह रेट अप होगा हर चीज़ का। सबसे सस्ता अपना ये पुरानी दिल्ली है। सस्ता और सिलेक्टेड आइटम आपको दिल्ली में मिलेगी, इसी यही वजह है जो लोग खाने के लिए पुरानी दिल्ली अब देखिए ये हम चाट बना के देते हैं अमरूद की 20 रुपीज़ का, बस ओनली 20, 10 का 20 का कस्टमर लगा रहता है। कस्टमर आया, वही बच्चा आया था, देना अंकल 10 रुपये के काट के बना के दे दिया हमने। बड़े आते हैं तो भैया एक पैकेट बनाना 20 रुपीज़। अब 2-4 अभी बेर खिलाऊंगा मैं आपको बना के। पहले एक सिंपल खाइए, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आएगा। लो साहब। ये तेल लगाते मुझे पसंद नहीं आता, अच्छा बिना तेल वाला नहीं है। नहीं, तेल इसलिए लगाया जाता है थोड़ी शाइनिंग आ जाएगी, मिट्टी बार बार बैठेगी तो हम उसको धो के निकाल देते हैं। ये सुना है कि नहीं सबरी के बेर वाली कहानी? है सुना है? बताओ, हमने रामायण नहीं देखी तो कुछ देखा ही नहीं है ना। सही। अगर आपको याद हो 30-40 साल पहले रामायण बनी थी है ना, ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे, कितना हजम लग जाता था देखने के लिए, संडे के दिन आती थी, याद है ना? बिल्कुल, फिर आप बिल्कुल। बताइए, आप हम नहीं देखें तो कौन देखेगा? अभी कोविड में दोबारा दिखाई है, हाँ 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 कोविड में दोबारा दोबारा देखिए। क्या बात है, मज़ा आ गया सर। सही मायने में पुरानी दिल्ली का एक ये हिडन जेम है मुन्ना भाई की दुकान, और यहाँ पे सभी चीज़ें खट्टी मीठी और जायकेदार मिलती हैं। और ये पूरा एक टेस्टिंग सेशन हुआ है यहाँ पे। दे दो। शुरुआत सादे मलबेरी से हुई, मतलब शहतूत से हुई, उसके बाद अमरूद खाया, फिर इमली खाई, फिर स्टार फ्रूट खाया, बेर खाया, एक कप मसाले हो वाले गया, एक कप शहतूत हो भी गया। खाए, और अब इमली खा रहे हैं। रेड कलर की इमली है ये देखिए कितनी कहाँ red से है। मंगवाते हैं माले? इस सब ग्रीन कलर की हाँ हमेशा ग्रीन कलर की देखी होगी। रेड ये क्या अंदर में इंजेक्शन मारा हुआ है क्या? अरे नहीं साहब, इनका कोई ना कोई कुछ है, तभी तो अमरूद भी अंदर से रेड है। ये हम तोड़ी और ये देखिए कहाँ से आता है ये कितनी फल? रेड है, देखिए है ना। इसका कलर अमरूद में तो नहीं आ गया? अरे नहीं भैया, ये तो मैं लाता हूँ, तुम्हें तो पता होना चाहिए। लेडीज दुकानदार, ये तो मैं लेके जाता हूँ हमेशा, कहीं नहीं मिलेगा, मार्केट में भी नहीं मिलेगा। ये वहाँ से सहारनपुर से मंगाई गई है, मीरठ से स्पेशल लेकर आता है मेरे लिए 5 केजी। हम कहते हैं मुँह मांगे पैसे लेना, 5 किलो ला के दो। इस टाइम मीरठ से मंगा रहा हूँ, मार्केट के अंदर भी नहीं है, वाइट वाली भी नहीं है। ये रेड कलर के देख लीजिए कितना निकला था। छिलके समेत खाते हैं सर। छिलका भी खा जाओ? जी जी जी, देखिए छिलके समेत खाते हैं ये। ये खट्टा है। हाँ हाँ, छिलका थोड़ा खट्टा है। हाँ, मेरा छिलके के मीठा लग रहा था। नहीं मसाले से थोड़ा टेस्ट आ रहा था ना, तो इसलिए लग रहा था। कोई नहीं, मैं एंड भी शहतूत से करूँगा। हाँ जी। चलिए सर, मज़ा आया। अच्छा मुन्ना भाई, थैंक यू, बहुत मज़ा आया। चलिए। चाय बड़े अच्छे से पकाई हुई है, एकदम लाल चाय बनी हुई है। क्या बात है। ये नागौरी टी स्टॉल है। बिल्कुल सर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। कब से है आपकी दुकान? मेरी दुकान तो यहाँ दिल्ली में हाँ हाँ। 4 महीने से, और मुंबई हमने 20 साल काम किया। मेरे पिताजी ने, बड़े भाई ने। राजस्थान में एक शहर है नागौर, तो वहाँ के निवासी उनको नागौरी बोलते हैं, बिल्कुल सर, है ना? बिल्कुल। तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके मुंबई गए, मुंबई और वहाँ से एक सिलसिला स्टार्ट में शुरू हुआ। उन्होंने स्टार्ट किया दूध का बिजनेस, बफेलो मिल्क। वहीं तबेले में काम करते थे, तबेले बनाए, फिर डेयरी लगाई जगह जगह सिटी में। फिर उन्होंने बफेलो मिल्क सप्लाई किया, लेकिन सप्लाई दूध की कम हो गई, डिमांड, क्योंकि कंपनी आ गई अमूल वगैरह, पैकेट वाला दूध मुंबई में ज़्यादा चलने लग गया। डॉक्टर भी कहते हैं कम फैट वाला दूध पियो, इसलिए तबेलों की जो दूध की डिमांड है वो कम हो गई। फिर हमने भी ट्रैक चेंज कर लिया, चाय पे आ गए। अब मुंबई और दिल्ली में चाय सप्लाई करते हैं। चाय बहुत बढ़िया बनी हुई है, फर्स्ट क्लास, अच्छे से पका के चाय हाँ। बनाई गई है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत गाढ़ी चाय है, बिल्कुल परफेक्ट मीडियम, मीडियम। इसे न पतला बोल सकते हैं न बिल्कुल गाढ़ा। कलर कैसे लेकर आए? कलर सर इसमें केसर डालते हैं। केसर का कलर है ये। हमारे हर प्रोडक्ट में केसर है। ये रबड़ी में देखो केसर। इसमें सर और भी हम मसाले डालते हैं जिसका टेस्ट है।
सिर्फ केसरी नहीं है, और भी मसाले डालते हैं, उनका टेस्ट है। इलायची का टेस्ट है। इलायची भी है, और भी सीक्रेट मसाले हैं। कैसा है रिस्पॉन्स? बढ़िया। वहाँ अच्छी तो- चाय तो मेरा ये मानना है, अच्छी चाय तो पूरे इंडिया में आप कहीं भी जाके बेचोगे तो बिकेगी, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा पेय पदार्थ मेरे हिसाब से कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा लोग चाय पसंद करते हैं। आप सही कह रहे हैं। सुबह स्टार्टिंग हम इंडियन लोग चाय से करते हैं, और एंड भी चाय से करते एंड भी हैं। चाय से करते हैं। इसलिए चाय हमारी नेशनल ड्रिंक है। हाँ बिल्कुल सर। हाँ? ये कौन सा है? ये अयाज हिंद कर मेरे को तो ऊद बहुत पसंद है। ऊद दिखाइए, ग्रेटनेस वाला और टर्किश। इसको ऐसे लेते हैं और ये करा और फिर इसकी खुशबू निकलती है। इसे रब कीजिए आप, बस अब स्मेल कीजिए। दिखाइए। ये कबाब खाने के बाद लगाना चाहिए था। तो ये देसी घी में चंगेज़ी चिकन बना रहे जी हैं। हाँ, ये चंगेज़ी चिकन अमूल देसी घी में बन रहा है। मतलब चंगेज़ी चिकन के भी अलग अलग वेरिएंट्स हैं तड़का लगाने का। एक तो रिफाइंड में होता है, एक बटर में है और एक घी में है। ये घी में बनाया जा रहा है। लेकिन आज तक ये मिस्ट्री है कि इस डिश का नाम चंगेज़ी चिकन क्यों पड़ा। कुछ लोग बोलते हैं चंगेज़ खान के समय से आ रही है, वो सब बनावटी कहानियाँ, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये कि ये जो डिश है ये बहुत रिच है, मसालेदार है और साथ में आपका प्रोटीन चिकन है। तो जो लोग फिज़िकल वर्क करते हैं, जो लोग मैनुअल वर्क करते हैं, वो लोग इसको खाना पसंद ज़्यादा करते हैं, इसलिए इसका नाम चंगेज़ी चिकन पड़ गया मेरे हिसाब से। और बीच में जो मेन फ्लेवर होता है चंगेज़ी चिकन में वो है खट्टापन। खट्टापन ज़रूर आना चाहिए, वो इसमें है। और जो बाहर मशीन लगी हुई है ग्रिल वाली, वो भी कहते हैं कि दिल्ली में सबसे पहले चंगेज़ी चिकन के यहाँ पे ही आई। इस डिश की इजाद कहते हैं कि पहलवान जी ने की, मोहम्मद फाजिल जी ने। उनकी जो ओरिजिनल दुकान है वो चूरी वालान में है, मेन शॉप। और उस दुकान पे आप जाएंगे तो अभी भी आपको दुकान के अंदर में उनकी फ़ोटोज़ लगी हुई दिखेंगी। जब मैंने फ़र्स्ट टाइम उनके यहाँ पे खाया था तो मुझे पता भी नहीं था उस दुकान का नाम चंगेज़ी चिकन है। मैं जानता था होटल मैदा उस नाम से। और जब उस समय खाया था मैंने ब्लॉग में लिखा था, उस समय 65 रुपये का आता था। आज देखिए एक क्वार्टर 225 रुपये का है और फुल 900 रुपये का। बढ़िया बना हुआ है। जो ग्रेवी है बिल्कुल ग्रेनी है और अच्छा खासा खट्टापन है टमाटर का। अगर नॉर्मल कोरमा मांगूंगा तो ये मिलेगा खाने जी को। नॉर्मल और शाही मांगूंगा तो डबल तड़का होगा। जी इसमें बना करके आपको और मसाले जो अलग से ऐसा। ऐड करके देंगे आप। चलिए दिखाइए। जो ये रेस्टोरेंट है जायका फूड्स, और मैं यहाँ पे कई साल बाद आ रहा हूँ और 2-3 बार ही आया हूँ, लेकिन जब भी आया हूँ यहाँ पे रारा चिकन खाया है। रारा चिकन भी मिलता है, रारा मटन भी मिलता है यहाँ पे, दोनों ही डिशेज़ हैं यहाँ पे। इस रेस्टोरेंट की शुरुआत 2003 में हुई और जो इस रेस्टोरेंट के फाउंडर हैं वो मेहताब जी हैं।
उनके दामाद दानिश जी और उनके बेटे आदिल और साजिद सब मिलकर साथ में इस रेस्टोरेंट को चलाते हैं। और मैं कहूँ तो पुरानी दिल्ली में इससे अच्छा एम्बियंस किसी और रेस्टोरेंट का नहीं है। साफ़ सफाई हाइजीनिक तरीके से सब कुछ बनाया जाता है। इनके किचन भी अभी हम टूर करके आए, वहाँ देखा हमने किस तरह से कबाब बन रहे हैं और मलाई टिक्का बनता है और शाही कुरमा बनाया गया है। साथ में हमारे टेबल पे सौरभ जी, दिल्ली फूड वॉक्स के न्यू टीम मेंबर और लगातार हमारे साथ बने हुए हैं रफ़ी भाई। और शुरुआत कबाब से करते हैं, पहले कबाब ठंडे हो जाएं, लीजिए। और सौरभ के नज़रिए में इससे बेहतर कबाब और किसी रेस्टोरेंट के नहीं है पुरानी दिल्ली में। ये तो मुझे काकोरी की टाइप लग रहा है, टेक्सचर तो काकोरी टाइप है इसका। This is what you call parki nazar. है अंदर से बिल्कुल मॉइस्ट। वाह। ये सर काकोरी कबाब है। जो काकोरी कबाब का एग्जैक्ट टेक्सचर होता है वो है मेल्ट इन माउथ कबाब, ऊपर में एक पतली सी फिल्म, और वो कोई बैटर नहीं है, जिस तरह से उसको पकाया गया है उसकी एक हल्की सी परत है। बहुत शानदार है, बहुत सॉफ्ट है। ये पुरानी दिल्ली वाले सीख कबाब नहीं है। पुरानी दिल्ली वाले सीख कबाब, ये नई दिल्ली वाले। आप नई दिल्ली में बैठे हैं तो नई दिल्ली के सीख नहीं, नई दिल्ली नहीं है, दरियागंज भी वर्ल्ड सिटी में आता है। वर्ल्ड सिटी में आता है। तो लेकिन बहुत शानदार कबाब है। एक ही चीज़ की बस शिकायत है, मक्खन क्यों डाल दिया इसमें? This is in shape form of kakori kebab too, but less the aromatic spice. ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं रहा। बहुत ही फाइन कीमा है, हाँ बहुत ही फाइन कीमा है। ये प्लेन कुरमा ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें ये चटपटा कर दिया। जो कुरमा है ना, ये अभी के समय में जो पुरानी दिल्ली का खाना है उसको बयां करता है। मक्खन और क्रीम हर एक डिश में आना है। क्या हाल है? अब तो वहाँ दिखते ही नहीं, अब तो यही है। अब ये यहीं रहते हैं, फिक्स कर दिया इन्होंने। अच्छा, हम लोग कल भी खाया वहीं पे, कल वहाँ खा के आया हूँ मैं। हाँ, यहाँ लेकिन अच्छा है, खुले में खड़े होकर आराम से खा सकते हैं या बैठ के भी खा सकते हैं। हाँ। चलो बढ़िया है। ये वही हाजी हुसैन जी की दुकान है जो बाज़ार मटिया महल में है, और फ्राइड चिकन के बेताज बादशाह, और उनका ही एक और ये आउटलेट है। निहारी ज़्यादातर आपको मिलेगी बड़े की या बकरे की। जहांगीर फूड्स में आपको चिकन की निहारी मिल जाती है, तो हम लोग यहाँ पे खाएंगे चिकन निहारी और खमीर रोटी। कंपेयर टू मटिया महल जहाँ पे इतनी भीड़ होती है, दरियागंज में तसल्ली बख्श आप पुरानी दिल्ली का खाना रिलिश कर सकते हैं। सभी के सभी जो मेन ब्रांड्स हैं वहाँ के, वो अब यहाँ पे आ चुके हैं। चाहे वो तौफीक की बिरयानी हो, कूल पॉइंट हो, हाजी मोहम्मद हुसैन फ्राइड चिकन हो, अल जवाहर हो, या फिर चंगेज़ी चिकन हो। पार्किंग की सुविधाएं मिल जाती है। आप दरियागंज स्ट्रीट पे साइड जगह देख के पार्किंग कर सकते हैं जहाँ पे अलाउड है वहाँ पे, और फिर ये सारे जो भी पुरानी दिल्ली के खाने हैं उनका लुत्फ़ उठा सकते हैं। और रोटी भी देना सर। ये प्रॉपर टेक अवे दिल्ली स्टाइल खाना खाएंगे हम लोग स्कूटर के ऊपर। भुने आटे से आया हुआ लेस है इसके अंदर,
वो बहुत ज़रूरी है, लस्सापन होना निहारी में, खासकर अगर दिल्ली की निहारी हो तो है। और लगता है मतलब मैंने और कहीं पूरे दिल्ली में चिकन निहारी नहीं खाई इस शॉप के अलावा, और कोई बनाते होंगे बात अलग है। एक जगह आरकेपुरम में एक शॉप है जहाँ मैंने फ़िश निहारी खाई है, फ़िश की निहारी। उन्होंने चिकन भी शुरू करी है। अच्छा, देखिए अगर जो मज़ा निहारी का गोश्त में है, मतलब मीट में है, वो आप किसी चीज़ में नहीं आएगा। जो टेस्ट है उसी में ही आता है। और जो मुझे लग रहा है कि चिकन ग्रेवी के साथ नहीं पकाया गया, चिकन अलग पकाया गया है बिल्कुल। और वो ग्रेवी में डाला गया है ना। लेकिन जैसे गोश्त पकता है जो असल निहारी का, वो साथ में पकना चाहिए। रेशा खुलता है हाँ। मीट का, तो इसको इसलिए भी नहीं पका सकते ज़्यादा क्योंकि टूट जाएगा, कमज़ोर है ना, टूट जाएगा। अच्छा ही है। हलवा पक जाएगी इसलिए। हाँ। तो आप लोग यहाँ पे आते रहते हैं खाने के लिए हैं? हम अंदर जामा मस्जिद मेन में आते हैं, कभी कभी बाहर भी खा लेते हैं। भाई एक ये जगह ऐसी मशहूर है कि लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं खाने। आप कहाँ से आते हैं? मैं आया हूँ हरिनगर। चलिए फ्राइड चिकन खाएं। आप टेस्ट करो, आप टेस्ट करके सब साथ में देखो। आप खाएंगे। खुद, हाँ आप टेस्ट करो, खुद दे के बताओ। वाह। तो सर मैं आपके रिकमेंड पे लखनऊ में भी कितनी जगह पे गया हूँ, खाया मैंने, जहाँ जहाँ आप देखिए मैंने वहाँ खाया। बहुत ही आला दर्जे का वहाँ पे चिकन मिला मुझे। मसाला तेज है, अब रश ज़्यादा है ना, मगर ठीक है। बढ़िया क्रिस्प बनाया हुआ है, बढ़िया डीप फ्राई किया हुआ है। एक आपके रिव्यू जो होते हैं वो 100% होते हैं। हमने लखनऊ ट्राई किया था, टुंडा कबाब वाले पे भी हम गए आपके उसके ऊपर, हमने हर जगह ट्राई किया। हमें आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छी। सर को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर एंड सब्सक्राइब। चलिए आप लोग खाइए, मैं निकलता हूँ। मैं टेस्ट कर लिया, मैं ले लिया। मैं बहुत जगह से खाते हुए आ रहा हूँ, बस आप लोगों ने बुलाया तो मैंने कहा चलो थोड़ा एक टुकड़ा टेस्ट कर हम लेते आपको अंदर भी मिलेंगे। हैं। चलिए मैं तो बस हम यहाँ से पान खाऊंगा निकलूंगा। ओके। चलिए थैंक यू। बहुत आपका अच्छा नाम क्या है आपका? धीरज। चलिए नाइस मीटिंग यू ऑल। ठीक है, दिल से आप बहुत 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 अच्छा बनाते हो। थैंक यू। हमारी पूरी फैमिली आपको पूरे बैठ के देखती है। चलिए थैंक यू। अच्छा ये कूल पॉइंट है, या इनके दुकान का शाही टुकड़ा और फिरनी बहुत अच्छा है। खैर पुरानी दिल्ली में सभी चीज़ें अच्छी मिलती हैं, कितनी अच्छाई की बात करूं हैं। और लोग भी बहुत अच्छे हैं। रफ़ी भाई ने हमें पूरा समय दिया अपना। हम आए थे इनके रेस्टोरेंट में सब्जी चिकन खाने, लेकिन ये साथ हमारे बने रहे हैं। ये तो सर की मेहरबानी है, पूरा दरियागंज आज इनके साथ रहा, आज की शाम सर के नाम। और इसी के साथ हम अपना आज के जाके का सफ़र समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे दिल्ली के किसी नए इलाके में नए जायकों के साथ। तब तक कीप वॉकिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।